Hello everyone. Good morning everyone of you. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th 12th के लिए जो महत्वपूर्ण एसेस हुआ करते हैं निबंध, उनमें से एक इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया, भारत में कंप्यूटर के महत्व और अथवा कंप्यूटर मॉडर्न इक्विपमेंट एंड ह्यूमंस, तो आधुनिक यंत्र और मानव पर निबंध पढ़ने जा रहे हैं। आप इसे अपने नोटबुक में पहले एक बार सुन लीजिए, उसके बाद अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ये जो 12 मार्क्स का आता है, 12 मार्क्स का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे है। आइए देखें। आउटलाइन, रूपरेखा। रूपरेखा के अंतर्गत 4 हेडिंग हैं। इंट्रोडक्शन, दूसरा कंप्यूटर यूसेज, कंप्यूटर के उपयोग। अब कंप्यूटर के उपयोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हैं, तो कुछ क्षेत्रों को यहाँ दिखाया गया है। वैसे 200 वर्ड्स में लिखना होता है, तो ये मोर देन 400 वर्ड्स है, तो आप बड़ा देखकर घबराइए नहीं, क्योंकि लर्न तो करना नहीं है। केवल आप इसको 2 बार सुन लीजिए, एक बार नोट कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप लिख पाएंगे, उतने सेंटेंस बना पाएंगे कि 200 वर्ड तो बन ही जाएंगे। तो यूसेज मीन्स उपयोग। तो उपयोग के अंतर्गत ढेर सारे क्षेत्र हैं। तो इन बैंक्स, बैंकों में। इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के आदान प्रदान में। एक्सचेंज मीन्स आदान प्रदान। इन द फील्ड ऑफ आर्ट, कला के क्षेत्र में। इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में। एस्ट्रोनॉमी मीन्स खगोल विज्ञान। इन बिजनेस, उद्योग धंधों में, व्यापार में। शॉर्ट कमिंग्स मीन्स कमियां, खामियां या हानि। कंक्लूजन लास्ट हेडिंग है। निष्कर्ष या उपसंहार जिसको आप कहते हैं। इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। द प्रेजेंट एरा इज द एरा ऑफ कंप्यूटर्स। तो वर्तमान युग, एरा मीन्स युग, वर्तमान युग विज्ञान का युग है, कंप्यूटर का युग है। द कंप्यूटर इज अ रेवोल्यूशनरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द प्रेजेंट एरा। तो कंप्यूटर वर्तमान युग का एक क्रांतिकारी साधन है। इंस्ट्रूमेंट मीन्स उपकरण है, साधन है। It is a device that is found by adding and subtracting। तो यह एक ऐसा यंत्र है जिसमें जोड़ तथा घटाव पाया जाता है। It can do error free calculation within short time। यह बहुत कम समय में त्रुटि रहित गणनाओं को कर सकता है। द ओरिजिनेटर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज चार्ल्स बैबेज। आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बैबेज हैं। कंप्यूटर्स वर यूज्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया। इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। तो उस दौरान इसका उपयोग गणनाओं के लिए किया गया। बट टुडे कंप्यूटर्स आर नॉट लिमिटेड टू कैलकुलेशंस ओनली। लेकिन आज के कंप्यूटर केवल गणनाओं तक ही सीमित नहीं है। इन द मॉडर्न एरा, इस युग में, इट्स यूटिलिटी इज इमेंस। इसकी उपयोगिता बहुत है, बहुत बड़ी है। नेक्स्ट हेडिंग है, दूसरी हेडिंग, कंप्यूटर यूसेज। कंप्यूटर के उपयोग। इन दिस एरा, इस युग में, कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड इन वेरियस फील्ड। कंप्यूटर विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जा रहे हैं।
इस युग में कंप्यूटर के उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है। ए, इन बैंक्स, बैंकों में। नाउ कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड इन बैंक्स। अब कंप्यूटर का उपयोग बैंकों में किया जाने लगा है। कंप्यूटर्स आर आल्सो बीइंग यूज्ड फॉर द ऑपरेशन एंड ट्रांजैक्शन ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंट्स मीन्स खाता, तो खातों के संचालन और लेन देन का हिसाब भी कंप्यूटर कर रहे हैं। 24 आवर सर्विसेज हैव बीन मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की मदद से 24 घंटे सेवाएं संभव हो सकी हैं। इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के आदान प्रदान में। विद द यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के उपयोग से एनीवन कैन इंटरैक्ट विथ एनीवन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। तो कंप्यूटर के उपयोग से हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत कर सकता है, संबंध स्थापित कर सकता है, इंटरैक्ट कर सकता है। इंफॉर्मेशन कैन बी सेंट थ्रू कंप्यूटर। कंप्यूटर के माध्यम से सूचनाएं भेजी जा सकती हैं। टुडे एवरी सिटी ऑफ द कंट्री इज कनेक्टेड टू द होल वर्ल्ड। आज देश का प्रत्येक नगर संपूर्ण विश्व से जुड़ गया है। इन द फील्ड ऑफ आर्ट, कला के क्षेत्र में, कंप्यूटर हैज आल्सो बिकम अ पेंटर। तो कंप्यूटर एक चित्रकार भी बन चुका है। द पेंटर नाउ सिट्स इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर एंड विद द हेल्प ऑफ his planned programs makes colored lines on screen as he wishes। चित्रकार अब कंप्यूटर के सामने बैठता है और अपने नियोजित प्रोग्राम की मदद से अपनी इच्छा अनुसार स्क्रीन पर रंगीन रेखाएं देता है, जैसा वह चाहता है, as he wishes। इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मीन्स खगोल विज्ञान। तो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में द कंप्यूटर हैज चेंज द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ मेनी फील्ड्स ऑफ रिसर्च। कंप्यूटरों ने अनुसंधान के, रिसर्च के अनेक क्षेत्रों का पूरा ढांचा ही बदल दिया है। स्ट्रक्चर मीन्स ढांचा। अर्लियर इट यूज्ड टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू सी द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्काई। इसके पहले आकाश के पिंडों को देखने के लिए लंबा समय लगाना पड़ता था। बट नाउ देयर आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अवेलेबल टू ड्रा एग्जैक्ट इमेज ऑफ द रेस। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध हो गए हैं। आकाश में किरणों की मात्रा के अनुसार उनका आकलन करने के लिए एग्जैक्ट इमेज ऑफ रेस, किरणों की जो इमेज होती है, चित्र होती है, उसको बताने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उपलब्ध है। इन बिजनेस, उद्योग धंधों में, व्यापार में, टुडे कंप्यूटर्स आर प्लेइंग दियर रोल इन द फील्ड ऑफ फैक्ट्रीज। आज कंप्यूटर उद्योग धंधों के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। द फैक्ट्रीज आर बीइंग ऑपरेटेड थ्रू कंप्यूटर्स। तो कारखानों का संचालन अब कंप्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है। द कंप्यूटर्स डू इक्वल वर्क इन एनी सीजन। कंप्यूटर किसी भी मौसम में बराबर कार्य करते हैं। नाउ इन आवर कंट्री, अब हमारे देश में कंप्यूटर्स आर बीइंग डेवलप्ड इन मोस्ट ऑफ द प्राइवेट बिजनेसेस। अब हमारे देश में अधिकांश निजी व्यवसायों में कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। तीसरी हेडिंग है शॉर्टकमिंग्स, खामियां,
हानियाँ, नुकसान, कंप्यूटर के उपयोग से क्षति होने वाला क्षति। इन स्पाइट ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की उपयोगिता के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद, इट आल्सो हैज़ डिसएडवांटेज, इसमें खामियां भी हैं, इसके हानि भी हैं, दुष्परिणाम भी हैं। कंप्यूटर्स हैव टेकन द माइंड ऑफ ह्यूमन बींग्स, कंप्यूटर ने मानव मस्तिष्क का स्थान ले लिया है। इट हैज़ आल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसने बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न कर दी है। अ कंप्यूटर कैन डू द वर्क ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्लर्क्स, तो एक कंप्यूटर हजारों लिपिकों का कार्य कर सकता है। हेंस इट इंक्रीजेज अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, इसलिए ये कंप्यूटर देश में बेरोजगारी की समस्या को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। लास्ट हेडिंग है उपसंहार, जिसको आप कहते हैं कंक्लूजन। विद द एबव डिस्क्रिप्शन, उपरोक्त वर्णन के अनुसार, इट कैन बी सेड, यह कहा जा सकता है कि दैट कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आल्सो हैज़ टू साइड्स, कंप्यूटर तकनीक के भी दो पक्ष हैं, टू साइड्स, दो पक्ष। देयर इज अ ब्लेसिंग एज वेल एज अ कर्स, तो यह वरदान भी है और यह अभिशाप भी है। इट शुड बी यूज्ड थॉटफुली, इसका उपयोग सोच समझ कर किया जाना चाहिए। वी कैन नॉट इग्नोर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की उपेक्षा नहीं कर सकते, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसकी उपयोगिता को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इट वुड हैव बीन गुड इफ दिस टेक्नोलॉजी वाज, तो बड़ा अच्छा होता कि अगर इस टेक्नोलॉजी का उपयोग adopted slowly, keeping in the mind the circumstances of the country, circumstances means परिस्थितियां, तो अच्छा होता कि इस कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर इस टेक्नोलॉजी का देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर धीरे धीरे अपनाया जाता तो अच्छा होता। प्रिय छात्रों, प्यारे दोस्तों, विद्वान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये इससे आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपको ये 12 मार्क्स का ये जो एसे है उसमें हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।